अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल स्कॉलरशिप के हवाले से, क्योंकि बहुत सारे नौजवानों की ख्वाहिश होती है कि वो स्कॉलरशिप अवेल करें और मुल्क से बाहर जाके पढ़ाई करके आएँ और वहाँ पे अपना एक्सपोजर एक्सपेंड करके आएँ। हमने पहले भी एक प्रोग्राम किया था इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से, लेकिन आज हम स्पेसिफिक स्कॉलरशिप के हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं रहमान, जो कि ख़ुद स्कॉलरशिप का हिस्सा रहे हैं और कौन से स्कॉलरशिप का हिस्सा रहे हैं, किस तरीके से प्रोग्राम उन्होंने अवेल किया था और कैसा इनका एक्सपीरियंस रहा था। तो कोई टाइम वेस्ट नहीं करते और डायरेक्ट बढ़ते हैं रहमान की तरफ। रहमान, कैसे हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ और उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। जो हमारा मेरे चैनल का इंट्रो रहता है कि उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। पहले तो बहुत शुक्रिया आपका कि मुझे मौका दिया और मुझे खुशी हो रही है कि मैं जितना अपना सीखी हुई चीज़ें जो हैं पे बैक कर सकूँ लोगों को। तो हम इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स की आप बात करे थे। मेरा स्पेसिफिक एक प्रोग्राम था जो कि कल्चरल एक्सचेंज पे था, जिसे हम यू ग्रेड कहते हैं। वो एक्सचेंज प्रोग्राम उसे कहा जाता है और एक सेमेस्टर प्रोग्राम होता है जो कि नॉन डिग्री होता है, बट आप अपनी कंट्री को जो है रिप्रेजेंट करते हैं यूएस की किसी भी कंट्री में जी। तो जिस तरीके से आप कोई डिग्री लेने नहीं जा रहे, बिल्कुल एक कंप्लीट स्कॉलरशिप नहीं है, लेकिन आप एक सेमेस्टर वहाँ पे गुजार के बिल्कुल। लेकिन मैंने देखा है कि काफ़ी लोगों को ये सवाल होता है यू ग्रेड के हवाले से स्पेशली, कि अगर क्यों हम एक थोड़ा सा टाइम बॉन्डेड होते हैं ना कि हमने ये चीज़ इतने सालों में करनी है, कहते हैं यू ग्रेड में हम जाएंगे तो हमारा सेमेस्टर का यहाँ पे 1 साल ज़ाया हो जाएगा, तो वो 4 साल में नहीं शायद 5 साल में हो। तो वो कहते हैं कि ये एक नुकसान है, क्योंकि घर की तरफ से ही प्रेशर होता है कि बाहर जाके घूम के आओगे लेकिन डिग्री यहाँ पे रुकी हुई। बिल्कुल। तो इसके बारे में आपने कैसे फैसला किया? अच्छा, बेसिकली सिंपल 2-3 वर्ड्स में बताऊँ, यू ग्रेड जो है एक लाइफ टर्निंग जर्नी होती है, जहाँ मैं अब इस तरह ओपनली बात कर रहा हूँ, शायद अपने वर्ड्स जो हैं एक्सप्रेस कर पा रहा हूँ। दैट वाज ऑल ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ यू ग्रेड, कि हमने जो वो एक्सपीरियंस किया यू ग्रेड में, मैंने ख़ुद को जाना कि क्या चीज़ें होती हैं, क्या चीज़ें नहीं होती है। लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस इसीलिए भी होता है कि आप जो है मुल्क से इतना दूर जाते हैं, नए कल्चर में जाते हैं और डिफरेंट लोगों से मिल रहे होते हैं। अच्छा, इसका ये सवाल बहुत ज़्यादा लोग पूछ भी रहे होते हैं कि हमारी डिग्री अगर लेट हो गई, तो मैं आपसे यही कहूँगा कि डिग्री तो लेट होगी, बट जो स्टडीज़ आप कर रहे होते हैं और ये जो टाइम आपका बनता है वो डबल हो जाता है। आपकी लाइफ जर्नी जो है और डबल हो जाती है। आपकी लाइफ की जो आपने 2 साल में सीखा होता है पिछले, वो डबल हो जाता है, क्योंकि वहाँ आपको डिफरेंट एक्सपोजर मिलते हैं, डिफरेंट कल्चर्स मिलते हैं, डिफरेंट माइंडसेट मिलते हैं एंड डिफरेंट जेंडर्स मिलते हैं, जिनके साथ आप उठते हो, बैठते हो, खाना खाते हो, घूमते हो। तो ये सारी चीज़ें बहुत काउंट होती हैं। अच्छा, बहुत ही बेहतरीन। लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा कि आप यू ग्रेड तक कैसे पहुँचे? अच्छा, ये सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। यू ग्रेड की जर्नी मेरी ऐसी थी कि मैं कम्युनिटी वर्क तो वैसे कर रहा था, और वो सफ़र था कि मैंने एक एप्लीकेशन फ़िल की, जो कि एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है, वो आप फिल करते हो। अब हमारे यहाँ मसला ये है कि हम जो है मोटिवेटेड नहीं हैं, कोई भी अपॉर्चुनिटी अवेल करने के लिए मोटिवेटेड नहीं होते हैं। तो मैंने जो है एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया, जो कि मुझे 1 महीना लगा फिल करने में। काफ़ी लेंदी फॉर्म होता है, लेंदी इन अ सेंस कि आपको जो है एहतियात से फिल करना होता है, लोगों से पूछना होता है, सीनियर से पूछना होता है, टीचर से पूछना होता है, कुछ अल्फाज जो है नए नए इस्तेमाल करने होते हैं। तो वो पूरा फॉर्म आप फिल करें तो आपके 80% चांसेस हो सकते हैं कि आप सेलेक्ट हो जाएं, अगर अच्छे से फिल कर लें। और हमने देखा कि हमारे यहाँ क्या होता है कि लिखने से हमें बहुत चिढ़ आती है ना, कि हम हकीकत स्टेटस भी कभी कभी दोस्तों से लिखवा रहे होते हैं कि हाँ भाई ये मुझे लिख के दे दो, एप्लीकेशन लिख के दे दो, सीवी लिख के दे दो। तो लिखने से हमारा कनेक्शन तो दूर दूर तक है, और जब हम लिख रहे हैं तो हमें तो अगर कोई बोल दे के ताया के उसके कज़न का उसके ज़िंदगी के बारे में बताऊँ, बता देंगे। फॉर्म में जहाँ ठक्कर के आया कि अपनी 3 स्ट्रेंथ बता दो, खामोश होकर बैठ जाएंगे मेरी 3 स्ट्रेंथ कौन सी है। तो सॉरी, इसमें एक और चीज़ ये भी है कि हमारे यहाँ सवाल ये उठता है कि बासित लियारी से है, अब्दुर्रहमान हिजरत कॉलोनी से है, तो क्या गरीब लोगों को स्कॉलरशिप मिलेगी या नहीं। हम जो है उस डर में भी बहुत ज़्यादा बैठे रहते हैं। अब मुझसे सवाल भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि क्या इसमें कोई कोटा सिस्टम है या नहीं, जो हमें हमारे जहनों में डाल दिया। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। हम जब मैंने जितना एक्सपीरियंस किया 3 साल में अपने यू ग्रेड की जर्नी जब गुजारने के बाद आया, तो सबसे मेन चीज़ ये होती है कि हम जैसे लोग जो हैं अप्लाई नहीं करते हैं। मैंने आपको बताया ना कि अगर आपने फॉर्म फिल कर दिया 80% आपके चांसेस बन जाते हैं। मसला ये कि हम फॉर्म नहीं फिल करते हैं। हमारे यहाँ लोग समझते हैं कि यार मैं एक गरीब एरिया से हूँ, मुझे इंग्लिश नहीं आती, मुझे ज़बान नहीं आती। अरे भाई, आप सीखने के लेवल पे हैं और सीखने की टाइम कोई फ्रेम होता नहीं है, तो आप अप्लाई करें। मैं तो सबको यही सजेस्ट करूँगा कि जो इस तरह वल्नरेबल कम्युनिटीज़ हैं, इब्राहिम हैदरी है, लियारी है, सुल्तानाबाद है और बहुत सारे ऐसे इलाके हैं, आप अप्लाई करें, अप्लाई तो करें एटलीस्ट।
आपको पता तो चले कि आप किस जगह पे खड़े हैं, कहाँ बैठे हैं। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ है कि हम उस तरफ जाते ही नहीं, हमें खौफ रहता है। ऐसे ही है बिल्कुल। हमारे जहन में जो एक चीज़ होती है ना, जो हम एक सोच रहे होते हैं कि पूरे मुल्क से अगर 30 एप्लीकेशन सेलेक्ट हो रही है तो उनमें से मैं कहाँ आ सकता हूँ, वो शायद 30 अपॉर्चुनिटीज़ मेरे लिए ही बनाई गई हों जिसको कोई और अवेयर कर रहा होता है। तो रेमन, ये सर्टिफिकेट का, कम्युनिटी वर्क के सर्टिफिकेट्स का कितना किरदार रहता है जब आप यू ग्रेड या इस तरह के कोई स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं? स्पेसिफिकली आप यू ग्रेड में गए तो आप उसके बारे में मुझे बता दें, कितने कितने सर्टिफिकेट्स चाहिए होते हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है और इम्पॉर्टेंट भी है। हमारे एप्लीकेशन में हम कहें तो 30% इसका किरदार रहता है कि आपने अगर कोई कम्युनिटी, क्योंकि यू ग्रेड का मेन मकसद ये है कि लीडरशिप्स चाहिए, हमें लीडरशिप स्किल्स चाहिए, या लीडर चाहिए कम्युनिटी का, या कम्युनिटी का वो बच्चा चाहिए जो कि कम्युनिटी में दूसरे लीडर्स क्रिएट कर रहा है। तो बहुत ज़्यादा किरदार रहता है इसमें। एक सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि मेरे को जो है मुझे कहाँ कम्युनिटी वर्क करना चाहिए। आप कम्युनिटी वर्क अपने घर में भी कर सकते हैं। आपने 4 बच्चे बिठाए हुए, आप ट्यूशन पढ़ाने, वेल एंड गुड। 4 बच्चे भी बहुत ज़्यादा हैं, एटलीस्ट कहीं 100 में से 4 को तो आप पढ़ा रहे ना, वो 4 और 4 को तरबियत देंगे तो ये एक चेन बन जाता है। तो जो हम अंग्रेज़ों की बात करते हैं या गोरा जिसे कहते हैं, तो वो इस चीज़ को बहुत अप्रिशिएट करता है कि आप जो है अपनी कम्युनिटी को कुछ दे रहे हैं, कम्युनिटी को कुछ सर्व कर रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कम्युनिटी में वर्क करें, वॉलंटियर एक्टिविटीज़ करें, कहीं जाके सफाई करें, कहीं कुछ भी करें। तो वो बहुत ज़्यादा किरदार रहता है आपकी, फिर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस भी उससे अच्छा हो जाता है और सारी चीज़ें। तो अब सर्टिफिकेट भले ना हो, बट आपने काम किया हो, आपने एक्सपीरियंस किया हो, ताकि आपसे इंटरव्यू में वो जवाब अच्छे से दे सके। ये हमने अक्सर एक माइंडसेट बनाया हुआ होता है कि कम्युनिटी वर्क इस इदारे के साथ हम ही कर सकते हैं। बिल्कुल। लाइक आप किसी इदारे के साथ उसके कॉज में भी जुड़ सकते हैं अगर वो आपके माइंड के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, बिल्कुल। लेकिन अगर नहीं तो ज़रूरी नहीं है। आपके अपने आइडियाज़ के ऊपर बहुत ही मिनिमम लेवल पे काम कर सकते हैं। बिल्कुल। एक आइडिया मेरे जहन में, मैं उसको 2 लोगों के साथ करके स्टार्ट कर सकता हूँ और उसको एक्नॉलेज करा सकता हूँ। बिल्कुल। रेमन, 2018 में आपने ये प्रोग्राम किया। 2018 के बाद अब 2 साल में काफ़ी लोगों ने आपसे ये सवाल किया होगा, काफ़ी ज़्यादा सवाल किए होंगे कि आप हमें यू ग्रेड के हवाले से बताएं कि हम किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। कौन से सवाल आते हैं और आपको क्या लगता है आज का नौजवान कौन सी गलती करता है अप्लाई करने के लिए कि वो सेलेक्ट नहीं हो सकता उस गलती की वजह से? कौन सी आपको गलतियाँ लगती हैं नौजवानों की? अच्छा, मेन जो मैं बहुत रेयर है हमारे यहाँ सोसाइटी में जो कि प्रॉब्लम्स हैं, फेसबुक प्रोफाइल ऐसी चीज़ है कि वो आपकी सीवी है, जीती जागती आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है कि आप जो है ख़ुद क्या चाहते हैं, इन फ्यूचर आप क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। मैंने बहुत ज़्यादा देखा है, हमारे यहाँ दोस्त थे, मेरे बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उनकी प्रोफाइल्स अब बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। स्ट्रॉन्ग होने की वजह ये कि उन्होंने मीम्स शेयर करना छोड़ दिए हैं, वो पॉजिटिव काम शेयर कर रहे होते हैं, वो कम्युनिटी वर्क लोगों का शेयर कर रहे होते हैं। जैसे कि हम बात कर रहे थे कि कम्युनिटी वर्क होना चाहिए, तो उसमें किरदार ये भी रहता है कि आप दूसरों को कितना अप्रिशिएट कर रहे हैं, पॉजिटिव इमेज कितना पोर्ट्रे कर रहे हैं। वो किसी भी मुल्क का हो, चाहे वो किसी मज़हब का भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट आप पॉजिटिव चीज़ें शेयर कर रहे हैं। अपनी प्रोफाइल को इतना अच्छा बनाएं कि अगर कोई देखे तो आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट 2 सेकंड में हो। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा और माजरत भी करूँगा कि हमारी प्रोफाइल्स बहुत बुरी है, बहुत ज़्यादा बुरी हैं। जहाँ इंटरनेशनल लेवल पे भी देखा जाए तो हमारी प्रोफाइल्स बहुत बुरी हैं। तो रिक्वेस्ट ये है कि खुदारा अपनी प्रोफाइल्स अच्छी करें, ताकि आप किसी भी स्कॉलरशिप, किसी अपॉर्चुनिटी के लिए भी अप्लाई करें, किसी छोटे से फेलोशिप के लिए भी अप्लाई करें, तो अब फेसबुक प्रोफाइल्स देखी जाती हैं, उसकी काउंटिंग होती है, उसके मार्क्स लगे जाते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी प्रोफेशनल फेसबुक प्रोफाइल बनाएं, बस ये मेरी रिक्वेस्ट है। अच्छा रहमान, ये बताएं कि जब आप यू ग्रेड प्रोग्राम के अंदर जाते हैं, सेलेक्ट होते हैं, तो आपको कोई सब्जेक्ट वगैरह के ऑप्शंस मिलते हैं कि कौन से सब्जेक्ट आप 6 महीने तक उस सेमेस्टर में पढ़ना चाहेंगे? क्या क्या होता है? ओके, बहुत अच्छा सवाल है। सब्जेक्ट का ये रहता है कि जब हम अप्लाई करते हैं तो आपको चॉइस दी जाती है कि आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। वो कोई भी, मिसाल मतलब कोई भी, मैं जो है 2-3 क्लासेस मैंने कथक की भी, सॉरी पता नहीं लोग जो है उसको सेंसर ना कर दे कि यार तरह, तो ये चीज़ें ऐसी है कि 2-3 क्लासेस मैंने म्यूज़िक की भी अटेंड की थी। मैं जो है बहुत सारे मतलब क्योंकि वो स्टडीज़ वो आपको ये देते हैं कि आप क्या पसंद करते हैं, क्या चीज़ें आप लाइक कर रहे होते हैं, तो आप कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं। बट आपको अपना इंटरेस्ट फर्स्ट शो करना होता है, जो आपकी फील्ड से कहीं ना कहीं 1-2 सब्जेक्ट आपको फील्ड से रिलेटेड लेने होते हैं, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि आप जो है कनेक्ट कर सकें। और ये सब जो यू ग्रेड है वो एक्सचेंज प्रोग्राम है,
तो आप ऐसे सब्जेक्ट्स लेते हैं जो आप अपनी कम्युनिटी में आके लोगों को उनके बारे में बता सकें, वो पढ़ा सकें। तो ये चीज़ें। अच्छा, तो ये कि सब्जेक्ट आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल। ऐसा सब्जेक्ट सेलेक्ट करें कि आप वापस आएँ तो आपकी डिग्री में एक वैल्यू ऐड हो। ऐसा ना हो कि वो दोनों बिल्कुल अपोजिट ही जा रहे हो, बिल्कुल। डिग्री में वैल्यू ऐड करें। बिल्कुल। अच्छा रहमान, थोड़ा सा मुझे अप्लाई करने के प्रोसेस के बारे में बताएं कि एप्लीकेशन कब ओपन होती हैं और कौन से वेबसाइट पे जाके मैं अप्लाई कर सकता हूँ? ठीक है। इसमें ये होता है कि सितंबर और अक्टूबर में जो है इनकी एप्लीकेशन अनाउंस होती है। 1 महीने का टाइम होता है आपके पास, 1 महीना डेडलाइन होता है, मतलब 1 महीना गैप होता है। आप 1 महीने में पूरा उसको अप्लाई कर सकते हैं। और उसमें क्या क्या, अच्छा एलिजिबिलिटी क्या होती है उसमें? एलिजिबिलिटी ये होती है आपको यूनिवर्सिटी का 2nd या 3rd ईयर के बच्चा होना चाहिए। 1st ईयर का बच्चा और लास्ट ईयर का बच्चा नहीं अप्लाई कर सकता। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको 4 साल की डिग्री कर रहे हो, बैचलर कोई 4 साल की डिग्री कर रहे हो। और इसमें यह भी होता है कि कोई बच्चा जिसने बीए किया हुआ है 2 साल का, अगर उसने बीए किया हुआ है 2 साल का और उसने 3rd ईयर में एडमिशन ले लिया तो वो भी अप्लाई कर सकता है, वो भी एलिजिबल है। ठीक है, ये चीज़ें होती है। उसके बाद आपको रेफरेंसेस चाहिए होते हैं, 2 रेफरेंसेस चाहिए होते हैं, एक आपका किसी टीचर का, एक आपका किसी वर्क का। अगर वर्क नहीं है तो आप दोनों टीचर डाल सकते हैं, कोई भी टीचर यूनिवर्सिटी के। ठीक है, यूनिवर्सिटी के। और इसके बाद वो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होता है, कुछ सर्टिफिकेट्स होते हैं, और आपको इंटर का एक मार्कशीट लगानी होती है, और आपको ट्रांसक्रिप्ट लगानी होती है। एंड में आपसे मांगते हैं एनओसी। वो जब आपकी सिलेक्शन होती है तो वो एनओसी मांगते हैं यूनिवर्सिटी से। एनओसी मतलब कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जो यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है। तो ये मेन चीज़ें होती है। सितंबर अक्टूबर में अनाउंस होता है। अभी है उसकी एडमिशन हैं? अभी होंगी अक्टूबर में इंशाल्लाह, क्योंकि कोविड की वजह से थोड़ा डिले हो गया है। तो हम उसमें कुछ नहीं कह सकते अक्टूबर के मिड में हो या अक्टूबर के एंड में हो, बट ज़रूर एप्लीकेशन ज़रूर वो अनाउंस होंगी। अच्छा, ये रहमान ये बताएं कि ये यू ग्रेड के लिए जब आप अप्लाई कर रहे होते हैं तो फॉर्म में कौन कौन से सवाल हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसकी वजह से आप सेलेक्ट भी हो सकते हैं और डिस्क्वालीफाई भी हो सकते हैं? ये बड़ा इम्पॉर्टेंट सवाल है कि बाकी सारी चीज़ें मैटर करती हैं, हमें सर्टिफिकेट्स और आपकी पूरी एप्लीकेशन अच्छे से फिल करनी है, और ये सारी चीज़ें। जीपीए भी मैटर करता है, बट 2.5 अबव जितनी भी हो, तो जितनी अच्छी होगी प्रेफरेंस लाजमी बातें मिलेगा। बट हमारे यहाँ मेन चीज़ ये देखी जाती है कि एप्लीकेशन की सारी चीज़ें बैलेंस होनी चाहिए। अगर आपका जीपीए अच्छी नहीं है तो आप दूसरे सर्टिफिकेट्स आपके अच्छे हों, तो ज़रूरी है कि आप जो है मेंटेन रखें। तो 2.5 अबव जिसके भी हैं वो अप्लाई कर सकता है, 2.5 वाला भी अप्लाई कर सकता है। अब हम बात करते हैं जो मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है, जिसे हमने देखा कि बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम हो रही होती है, क्योंकि 250 वर्ड्स में आप जो है 3 पैराग्राफ लिखते हैं। एक आपका स्टार्टिंग पैराग्राफ होता है, एक मिड पैराग्राफ होता है और एक लास्ट होता है। स्टार्टिंग पैराग्राफ में आप अपनी जर्नी बताते हैं स्टार्टिंग से यूनिवर्सिटी तक। मिड में जो है आप अपनी जितनी लीडरशिप स्किल्स हैं या जितनी लीडरशिप एक्टिविटीज़ या चीज़ें कर रहे होते हैं वो होता है। और लास्ट में ये होता है कि आप को यू ग्रेड के लिए क्यों सेलेक्ट किया जाए, क्या खासियत है आपकी, दूसरों से आप अलग कैसे हो, और वापसी आके आप अपनी कम्युनिटी को क्या देंगे। तो ये 3 पैराग्राफ जो है बहुत ज़्यादा काउंट किए जाते हैं। मतलब स्टेटमेंट ऑफ पर्पस का मैं आपसे क्या कहूँ कि आपका सारा दारोमदार ही स्टेटमेंट ऑफ पर्पस पे होता है। बट मैंने जैसा पहले कहा कि बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। आपकी जीपीए, सर्टिफिकेट्स, दूसरी एक्टिविटीज़ और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, ये सब बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बहुत ज़्यादा अच्छा है और जीपीए मतलब नहीं है तो मैं उससे कुछ नहीं कह सकता। तो बैलेंस होना ज़रूरी है। 2.5 अबव कहीं भी जीपीए हो, कुछ सर्टिफिकेट्स हो आपके, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस 250 वर्ड्स। मेरा कहना ये है कि आप 1 महीना जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं, जितने मैं कहूँगा दोस्तों को ना दिखाएं, उन लोगों को दिखाएं जो रेलेवेंट हो। रेलेवेंट लोग का मतलब ये है कि टीचर्स को दिखाएं जो आपकी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस थोड़ी सीधी कर सकें। कोशिश ये करें कि ख़ुद लिखें, क्योंकि आपकी अपनी फीलिंग्स आएंगी उसमें, आप अच्छे से उसको बयान कर सकेंगे ताकि आप इंटरव्यू में अच्छे से जवाब दे सकें। और बिल्कुल मैं भी यही बात डिस्कस करना चाहूँगा कि यू ग्रेड के अलावा जितने भी प्रोग्राम्स हैं जिसमें आपको SOPs के बारे में पूछा जाता है, SOPs स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के बारे में, क्या हम आपको क्यों सेलेक्ट करें, आप में क्या यूनिक है। हम हमेशा इस सवाल में आके, मैंने आपसे पहले डिस्कस किया कि लिखने के हवाले से बहुत पीछे रह जाते हैं। हम गूगल कर लेते हैं, हम किसी और टीचर से या किसी दोस्त से लिखवा लेते हैं, तो वो सेल्फ अवेयरनेस वाला जो प्रोसेस है वो कट डाउन हो जाता है। और अगर मैं किसी से कॉपी करके मुश्किल इंग्लिश लिखने की कोशिश करूँ, सिनोनिम्स ढूंढना शुरू कर दूँ, जार्गन्स यूज़ करना शुरू कर दूँ, तो जब मुझे देखा जाएगा, जब मेरी प्रोफाइल देखी जाएगी और वो मेरे SOP से कनेक्ट नहीं हो पाएगी, वो बैलेंस नहीं होगा,
या इंटरव्यू होगा तो मैं उसको किस तरह से कनेक्ट कर पाऊँगा, क्योंकि वो तो मैंने खुद लिखा ही नहीं है। तो खुद लिखना शुरू करें और उसको प्रैक्टिस करना शुरू कर दें और उसको बेहतर करना शुरू कर दें ताकि हम आगे बढ़ सकें। एंड इसके अलावा आपके काफ़ी ज़्यादा सवालात होंगे, वो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और जो SOPs के बारे में आपने कहा कि आप लोग बताएं कि आप चाहते हैं कि हम स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के ऊपर एक अलग वीडियो बनाएं, डिटेल वीडियो, जिसमें हम डिस्कस करें कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। रहमान भाई का अपना एक चैनल है, हाँ तो उसकी माजरत, हाँ एंडिंग में जो है कोशिश करूँगा कि मैं खुद इसमें बासित के एंडिंग में खुद करूँ। अच्छा, यू ग्रेड में जो है सिर्फ यू ग्रेड नहीं है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप अप्लाई करें, लोगों से बात करें, मेरे से बात करें, बासित से बात करें, लर्निंग रहती है। इस तरह जब आप कनेक्शन बिल्ड करते हैं तो बहुत अच्छी चीज़ें हो जाती हैं। तो बासित को भी सपोर्ट करें, कोई भी सवाल हो आप कमेंट करें, यहाँ पर्सनल मैसेज में कहीं कमेंट कर सकते हैं, मेरे चैनल पे कमेंट कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा रहेगा कि हम जो हैं आपको कुछ हेल्प कर सकें या कुछ आपकी मदद कर सकें, तो हमें खुशी होगी। तो थैंक यू सो मच बासित, मुझे बहुत अच्छा लगा आपके साथ, और इंशाल्लाह हम कनेक्ट रहेंगे और करते रहेंगे ऐसे प्रोग्राम। इंशाल्लाह। तो रहमान भाई के साथ दो चैनल्स हैं, एक रहमान राइट्स है, एक अब्दुल रहमान, दोनों के लिंक्स जो है ना मैं डिस्क्रिप्शन दे, सॉरी हमारी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है। तो दोनों के लिंक्स जो है ना मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। आप रहमान भाई से पर्सनली भी कनेक्ट हो सकते हैं। एंड डू लेट अस नो इस वीडियो से आपको कितना सीखने को मिला। अपने कमेंट्स के ज़रिए आप हमें सिखाएं और हमें बताएं कि आगे हम कौन से टॉपिक्स के साथ मज़ीद आ सकें। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू।